बस राजा दशरथ को परम कल्याण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिला। समझ रहे हैं? आप सोचते हैं कि नहीं कि कोई न कोई बेटा, बड़ा बेटा छोटा बेटा मुँह में अग्नि दे देगा, नहीं। गाँव देहात में पूछते हैं ना, के बाबू को मुक्ति दिला, बड़का की छोटका, अब बिचला को कोई अधिकार नहीं। देखिए मुक्ति देगी बड़ा लड़का की छोटा लड़का, और बड़ा लड़का खनियों खाता है मासूम मछली, और उसके यहाँ हाथ से मुखाग्नि करके मुक्ति। राजा दशरथ को मुक्ति नहीं। मुक्ति पाने के लिए यही सत्संग है। जिसको जीवन में सत्संग मिलेगा, इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। दुनिया के लोगों को पता नहीं कि सत्संग में क्या लाभ मिलता है। तो राम जी के चरण के बारे में पहले आपको राम के बारे में जानना पड़ेगा। वही राम त्रेता में वही जो है राम बन करके आए, और द्वापर में वही जो है कृष्ण बन करके आए। कौन असली है? राम असली है कि कृष्ण असली है? कहेंगे नहीं, जिसमें परिवर्तन है वो असली। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया। जो आने वाला है, जाने वाला है, वो माया है, और जो सत्य है वो ना आता है ना जाता है। उसको आने जाने की जरूरत ही नहीं। वो अचल है, अकंप है, स्थिर है, सर्वव्यापक है। सृष्टि के कण कण में वो है ही, वो अनंत है। मस्तिष्क से परे की बात है। मस्तिष्क में, बुद्धि में अटने वाली चीज हम लोग सोचते हैं बुद्धि में अटा लें, नहीं। घरे में भगवान को अटा लें, अपने घर में, मंदिरे में भगवान को अटा लें। क्यों? भगवान मंदिर में अटने वाला है? वो तो अनंत है, सृष्टि के कण कण में है। करोड़ों ब्रह्मांड जो है उनके अंदर में है। अनंत है ना, करोड़ों ब्रह्मांड उनके अंदर में, करोड़ों ब्रह्मा उनके अंदर में, करोड़ों विष्णु उनके अंदर में, करोड़ों शंकर उनके अंदर में है। वो राम महर्षि वाल्मीकि के पास जब राम जी वनवास काल में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, हमको जगह दे दीजिए कहाँ। महर्षि वाल्मीकि तो सब जानते थे। क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार, नेति नेति निति निगम कह। देखिए राम जी खड़े हैं सामने, 3.5 हाथ का शरीर लिए हुए, लेकिन देख लीजिए ब्रह्मज्ञानी है नहीं। क्या कह रहे हैं? हे राम, तुम्हारा स्वरूप, राम स्वरूप तुम्हार, वचन से कहने योग्य नहीं है तुम्हारे रूप को, स्वरूप। अगोचर मतलब किसी इंद्रियों से जानने में आने योग्य नहीं है। आँख, कान, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म इंद्रियां से भी तुम्हारा स्वरूप का ज्ञान होने वाला अगोचर है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत। ये देखिए निर्गुण ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। अविगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम का। अब हम लोगों को विचार करना चाहिए कि राम जी का चरण कहाँ होगा। जिनको भी मिला तो कहाँ मिला। तो गुरु महाराज बताते हैं कि राम जी तो सर्वत्र हैं, नहीं। राम जी सर्वत्र है, सबको वो पैदा करने वाले हैं। राम को कोई पैदा करने वाले उस नहीं, उनको पैदा कौन करेंगे? नहीं, वो सबको पैदा करते हैं, उनको कोई पैदा करने वाले। यदि उनको भी पैदा करने वाला होता तब तो राम से बढ़ करके वही हो जाए। वो जो असली राम है, जो कभी जन्म नहीं लेता है, तो कहते हैं वो सर्वशक्तिमान हैं,
और सब जगह हैं, सृष्टि के कण कण में हैं। तो हमारे अंदर है कि नहीं? पापी के अंदर में है कि नहीं? वो राम सबके अंदर में है, कहीं एक तिल भी खाली नहीं है। तो उस राम जी का चरण कहाँ मिलेगा? हमारे अंदर राम जी हैं तो हमारे अंदर ही ना राम जी का चरण मिलेगा। बस इसीलिए जो है गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन। कहाँ खोजना है? अपने अंदर। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। जो उस राम से मिलना चाहते हैं, बाहर खोजना बंद कर दीजिए। भटकते भटकते जन्म बीत जाएंगे, कुछ भी पता नहीं मिलेगा।